जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। ऐसे में कोई भी नई वैकेंसी का अब उद्घोषणा नहीं हो सकता है, नई वैकेंसी नहीं आ सकती है। लेकिन चुनाव के बाद 6 बड़े हम लोग ऐसे वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो चुनाव के बाद आने वाली है, और ये बहुत बड़ी वैकेंसी होने वाली है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि लोकसभा के चुनाव का, ठीक है, लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना हो गई है और 2024 में ये जून महीने तक चलेगी, जून के प्रथम सप्ताह तक, ठीक है, प्रथम सप्ताह तक चलेगी। फिर आपको मालूम है कि 2025 में बिहार का इलेक्शन है, ठीक है, 2025 में बिहार का इलेक्शन है। तो ऐसे में बिहार के इलेक्शन से पहले ये सभी जो भी वैकेंसियां हैं, महत्वपूर्ण वैकेंसियां, उनको जारी किया जाएगा। क्योंकि बिहार में आपको मालूम है कि रोजगार पर काफ़ी बल दिया जा रहा है तत्कालीन सरकार के द्वारा। तो ऐसे में जो आने वाली वैकेंसियां हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 6 बड़ी वैकेंसियों की चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। और इसके अतिरिक्त भी अन्य वैकेंसियां हैं जिसकी अभी तक कोई सूचना नहीं है, लेकिन आने वाली वो भी है, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जनरल स्टडीज़, मॉक टेस्ट और ये सब जनरल स्टडीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारा जीएस आज तक एकेडमी एक नया चैनल बनाया गया है जिस पर सिर्फ जनरल स्टडीज़ से संबंधित ही वीडियो आते हैं। वहाँ पे किसी तरह के कोई वैकेंसी से संबंधित, इन्फॉर्मेशन से संबंधित वीडियो नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पे आपकी तैयारी पूरी कराई जा सके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और उन सभी वैकेंसियों के बारे में जानते हैं पूरे विस्तार से। ये सभी वैकेंसियाँ बीपीएससी, बीएसएससी, बीटीएससी, बिहार एसआई और सीएसबीसी और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संबंधित होगा, ठीक है। हालांकि आपको मालूम है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वैकेंसियाँ आ चुकी है। बिहार एसआई की वैकेंसी आएगी, बहुत जल्द आएगी, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बड़ी वैकेंसी जो है इसकी चर्चा कर लेते हैं, और ये बड़ी वैकेंसी है 17वीं बीपीएससी वैकेंसी 2024। आपको मालूम होगा कि इस वैकेंसी में बिहार ये ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के 500 से अधिक पदों पर वैकेंसी आने वाली है। मतलब ये एक बड़ी वैकेंसी होगा। आपको मालूम है कि 64वीं यूपीएससी एक बड़ी वैकेंसी थी, तो 64वीं यूपीएससी के बाद ये सबसे बड़ी वैकेंसी होने जा रही है, ठीक है, सबसे बड़ी वैकेंसी होने जा रही है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि वैकेंसी कितनी आ सकती है। वैकेंसी जो है वो 700 से लेके 1000 प्लस होने की संभावना है, 1000 प्लस होने की संभावना है। ये वैकेंसी का जो होगा वो 1000 प्लस होगा, और इसका वैकेंसी जून महीने में आएगी। क्योंकि आप लोग को मालूम है कि सितंबर महीने में इसका एग्जाम है, 30 सितंबर को, तो ऐसे में जून लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन हो ही जाएगा, ठीक है। मेंस एग्जाम जनवरी 2025 में संभावित है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए। उम्र सीमा 20 से 37 वर्ष है जनरल कैटेगरी के लिए, और ये 3 चरणों की एग्जाम होती है, पीटी मेंस इंटरव्यू। तो ये 1000 पदों पर वैकेंसी, और बिहार एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि ये लगभग 20 वर्षों से इसकी कोई वैकेंसी नहीं आई है, लगभग 20 वर्षों से इसकी कोई बिहार ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की कोई वैकेंसी नहीं आई है, और अभी तक ये पद प्रमोशन के थ्रू भरे जाते रहे हैं। और इस बार इसमें यह भी दे दिया गया है कि इसमें बीएड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब जो सामान्य ग्रेजुएट हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी है, इसको आपको भुनाना ही चाहिए, इसके लिए आपकी तैयारी होनी ही चाहिए। दूसरी बड़ी वैकेंसी हम लोग बात कर लेंगे बीएसएससी सीजीएल 4 की, जिसका आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप हर, मतलब 5वें कमेंट में से, हर 5वें कमेंट में से एक कमेंट तो इसके बारे में होता ही है कि सीजीएल 4 कब आ रहा है। सीजीएल 4 3000 से अधिक पदों पर वैकेंसी आएगी, जिसमें 400 से अधिक वैकेंसी एएसओ का होगा। एएसओ के बारे में अगर आपको विस्तार से जानना है तो इससे संबंधित वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ये जून और जुलाई महीने में संभावित है, क्योंकि ये जो है वो फरवरी महीने में ही वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन चुनाव के कारण, ठीक है, चुनाव के कारण जो है वो सारे कर्मचारीगण जो थे, जो इसकी वैकेंसी को लाने के लिए एक, मतलब कड़ी मेहनत कर रहे थे, इन सभी का जो है वो चुनाव में मतलब संलिप्तता होने के कारण क्या है कि ये वैकेंसी नहीं आ सकी। जून जुलाई में ये वैकेंसी श्योर आएगी, ठीक है। दोस्तों, जून जुलाई में ये वैकेंसी आएगी। क्वालिफिकेशन इसका सिंपल ग्रेजुएट होगा, और उम्र सीमा 20 से 37 वर्ष जनरल कैटेगरी के लिए। और बिहार सरकार के जो अभी तत्कालीन आरक्षण व्यवस्था लागू हुआ है, उस आरक्षण व्यवस्था के अनुसार ये वैकेंसी आने जा रही है। और एग्जाम पैटर्न आपको मालूम है कि पीटी और मेंस एग्जाम होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इन सभी तथ्यों के बारे में मैंने पहले ही से बताया है, तो डेफिनेट रूप से आपको ये मालूम होना चाहिए। कौन कौन से बुक्स वगैरह पढ़ना है, इससे संबंधित भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, आप उन्हें देखकर अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। अगली वैकेंसी जो है, तीसरी बड़ी वैकेंसी है, वो TRE 4,
मतलब बिहार टीचर का, बीपीएससी टीचर का ये चौथा वैकेंसी आएगी जिसमें 1 लाख से अधिक पद होंगे। ठीक है, 1 लाख से अधिक पद होंगे और ये वैकेंसी जून में आएगी। इसका अगस्त में संभावित है प्री एग्जाम। ठीक है, प्री एग्जाम इसका ऑलरेडी संभावित है अगस्त में, तो जून महीने में ये वैकेंसी आ ही जाएगी। और इसके बाद ठीक है, नोटिफिकेशन आने के बाद उम्र सीमा आपको मालूम है, इसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है, प्री एग्ज़ाम होता है, और एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको नौकरी मिल जाती है, पक्की नौकरी हो जाती है और अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरी हो जाती है, अच्छा खासा जॉब हो जाता है। तो ये बिहार टीचर का जो है वो चौथी वैकेंसी आपको आ जाएगी। कब तक? जून तक। 1 लाख से अधिक पदों पर यह बहाली होगी, जिसका बेसब्री से बहुत स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं। बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का एक वैकेंसी अटका हुआ है। बिहार पुलिस का पेपर लीक होने के कारण यह वैकेंसी का री एग्ज़ाम नहीं हो पाया है बिहार पुलिस में। ठीक है, जो कांस्टेबल पद के लिए था, तो इसका भी एग्ज़ाम अब जो होगा वो बहुत जल्द होगा और ये चुनाव के बाद ही होगा। लेकिन बिहार दरोगा के 2000 से अधिक पदों पर वैकेंसी जो है वो जल्द आएगी। ठीक है, इसकी वैकेंसी भी आपको लगभग संभावित अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जुलाई अगस्त में आने की संभावना है। जुलाई अगस्त में ये वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो जुलाई अगस्त में, अगस्त मानकर चलिए कि ये वैकेंसी आएगी। ये ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी होती है। उम्र सीमा 20 से 37 वर्ष होता है। इसमें भी प्री और मेंस एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो बिहार दरोगा की वैकेंसी बहुत जल्द आएगी, 2000 से अधिक पदों पर आएगी। बिहार दरोगा के बारे में पूरे विस्तार से जानना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप इसके देख सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने अगर हमारे जीएस आज तक, ठीक है, जीएस आज तक एकेडमी वाले यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी तैयारी से संबंधित सिर्फ वीडियो आते हैं। जैसे जनरल स्टडीज का चल रहा है अभी, जनरल स्टडीज में एनसीईआरटी का क्लास चल रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्लास चल रहा है, इसके साथ साथ मॉक टेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से भी आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगली जो बड़ी वैकेंसी होगी, जो 5वीं बड़ी वैकेंसी होगी, वो स्वास्थ्य विभाग में होगा। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग में आपको मालूम है कि एएनएम, ठीक है, एएनएम, जीएनएम और डॉक्टर्स की बहाली होनी है। ठीक है, डॉक्टर्स की बहाली होनी है। इसके लिए भी लगभग 1.5 लाख पदों पर बहाली होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब लोगों के लिए अलग अलग होगा। आज नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा मैं इसके बारे में पूरे विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, और इसमें भी उम्र सीमा जो है वो डॉक्टर्स के लिए कुछ ज़्यादा होते हैं, बाकी सभी लोगों के लिए 20 से 37 वर्ष होते हैं। ये डॉक्टर्स का जो होता है बहुत सारे इसमें एग्जाम्स नहीं होते हैं और डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मार्क्स बेसिस ये हो जाता है। ठीक है, तो ये बीटीएससी के माध्यम से या बीपीएससी के माध्यम से निकाला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो छठी बड़ी वैकेंसी है वो परिचारी की है, ग्रुप डी की वैकेंसी है, जो बहुत जल्द आएगी और ये भी अगस्त सितंबर महीने में आएगी 2024 में। ठीक है, चुनाव के बाद जो है, चुनाव के बाद ये बड़ी वैकेंसी होगी और ये लगभग 40,000 से अधिक पदों पर इसकी बहाली होगी। ठीक है, 40,000 से अधिक पदों पर ये बहाली आएगी। क्वालिफिकेशन मैट्रिक होगा। ठीक है, उम्र सीमा 20 से 37 वर्ष होगा। इसमें एक ही एग्जाम होगा, प्री एग्जाम होगा और आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको जॉब हो जाएगी। तो ये छठी बड़ी वैकेंसी थी। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके अतिरिक्त आपको मान लिया जाए कि इसके अतिरिक्त भी कई सारी वैकेंसियां हैं। ठीक है, कई सारी वैकेंसियां हैं जो बिहार में आने वाली है। जैसे बिजली विभाग की, ठीक है, बिजली विभाग की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है। 1 से 1 इसका अप्रैल से फॉर्म भराना इसका शुरू हो रहा है। वहीं पे लेखापाल, ठीक है, लेखापाल की वैकेंसी आ गई है। और इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि पुस्तकालय अध्यक्ष का जो होने वाला है, लाइब्रेरियन, ठीक है, लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी आने वाली है। अगर किसी भी टॉपिक को अगर आप समझते हैं कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो देखना है तो आप हमें कमेंट में ही बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाकर दूंगा। ठीक है दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ लीजिए और वहाँ भी आपको महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।